नमस्कार, होलिस्टिक हीलिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। हमारे सबका जो ज़िंदगी है उसमें वॉलेट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। वॉलेट के सिवा हम लोग बाहर जाते नहीं हैं, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज़ है। तो सबके पास वॉलेट रहता ही है। हमारा जो भी खर्चा है हम लोग वॉलेट से ही पैसे देके, चाहे वो प्लास्टिक मनी हो या जो नोट्स हो, हम लोग वॉलेट से ही निकाल के देते हैं। तो वॉलेट और हमारे जो सेविंग्स है, वो जो खर्चे में कंट्रोल करना, जो आवक है पैसा आना, उसका बहुत गहरा संबंध है। आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे सेविंग्स में बढ़ोतरी हो जाए। सबसे पहले वॉलेट का जो कलर होता है जो स्पेशली जेंट्स के वॉलेट का वो ब्लैक होता है। तो हमको एक ध्यान रखना है, वॉलेट का कलर कभी भी ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्लैक कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। और सैटर्न जो देते हैं वो धीरे देते हैं मजबूती से, बट धीरे देते हैं, और उतना पेशेंस आज किसी के पास है नहीं। और उसके अलावा अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो सैटर्न उसकी पनिशमेंट भी देते हैं। तो उससे अच्छा हमको उनसे थोड़ा दूर ही रहना है। तो सैटर्न का जो कलर है ब्लैक, वो अवॉइड करना है। वॉलेट में आप व्हाइट ले सकते हैं, ऑफ व्हाइट ले सकते हैं, ग्रीन इज अ वेरी सुपर कलर, ब्लू ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, रेड अवॉइड करना है, ब्राउन ले सकते हैं, बेज ले सकते हैं। तो बाकी कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, बट प्लीज अवॉइड ब्लैक कलर। सेकेंड चीज है, वॉलेट में बहुत लोगों को अपनी जो हम लोग कोई लोगों को डेली अगर कोई दवाई खाना खाने होती है या कुछ विटामिन लेने होते हैं, तो एक गोली या कुछ हम लोग बहुत लोगों को रखने की आदत होती है। तो प्लीज डोंट कीप एनी मेडिसिन इन योर वॉलेट, बिकॉज एंटायर एनर्जी ऑफ मनी विल बी अराउंड योर मेडिसिन। तो प्लीज अवॉइड कीपिंग मेडिसिन इन योर वॉलेट। अगर आपको मेडिसिन रखना है, आप सेपरेटली एक छोटी छोटी अलग डिबिया मिलती है, आप उन पे रख सकते हैं, बट डोंट कीप इट इन वॉलेट। टिप नंबर 3, वॉलेट में बहुत जन को जो चिल्लर है, स्पेशली लेडीज को चिल्लर और नोट एक साथ रखने की आदत होती है। चिल्लर का मतलब है छोटा अमाउंट जो हम सब जानते हैं, और नोट इज अ रिस्पेक्टेबल फिगर। सो अगर आप दोनों को एक साथ रखते हैं तो एनर्जी मिक्स हो जाती है। नोटों का रिस्पेक्ट, जो नोटों की जो वैल्यू है, जो मनी एनर्जी है, वो कम हो जाती है। तो इफ पॉसिबल मतलब आप एक ऐसा वॉलेट ले लीजिए जिसमें जो कॉइन्स रखने की जो जगह है वो अलग है और नोट रखने की जगह अलग है। ऐसे अच्छे अच्छे वॉलेट आपको मिलते हैं, जेंट्स के पास रहते हैं। और अगर जगह है और फिर भी आप एक साथ रख रहे हैं तो प्लीज ये बंद कर दीजिए। मनी जो चिल्लर है वो आप अलग रखना है, और जो नोट्स है वो आपको अलग रखना है। नोट्स को क्रम्बल करके, फोल्ड करके, कैसे भी शाबी तरीके से नहीं रखना है। कीप देम प्रॉपरली विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज नोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लक्ष्मी जी, प्लैनेट वीनस। तो हम दोनों को अगर अच्छे से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, उतने ज़्यादा वो हमारे वॉलेट में आती जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे जन को हमने बिल भरा, उसकी रिसीट, उसका बिल, या फिर हमने शॉपिंग किया उसका बिल, उसकी रिसीट, लॉन्ड्री बिल, पेट्रोल बिल, उसका रिसीट, सब वॉलेट में डालने का आदत रहता है, क्योंकि हमको इमीडिएट मिलना चाहिए। बट अगर आपको रखना है तो एक सेपरेट क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा अलग वॉलेट में एक अलग जगह पे रखो। बट डोंट कीप इट विद योर मनी, बिकॉज द मनी एनर्जी विल अगेन, तो वो जो खर्चे में है उसमें चली जाएगी। तो प्लीज अवॉइड कीपिंग बिल्स एंड रिसीट इन योर वॉलेट अलॉन्ग विद योर मनी। रिसीट के लिए आप अलग सा कंपार्टमेंट वाला वॉलेट ले लो, या प्लीज इफ पॉसिबल अलग ही रखो उसको। डोंट कीप इट इन वॉलेट। वॉलेट में सिर्फ मनी, और अगर प्लास्टिक मनी मतलब जो कार्ड्स होते हैं वो रहने चाहिए। उसमें भी क्रेडिट कार्ड्स को आपको अलग रखना है, अलग एक इसमें, और डेबिट कार्ड्स अलग रखिए। क्रेडिट कार्ड इज लोन, तो जितना आप यूज करेंगे उतना आपके ऊपर लोन जो है एक तरीके से बढ़ता जाने वाला है। तो उसका यूज मिनिमम करने के लिए आप उसको थोड़ा अलग रखो। डेबिट कार्ड इज योर सेविंग्स, उसमें से आपको खर्चा कर सकते हैं, तो वो आपको अलग रखना है। अभी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। अपने वॉलेट में, इसको बोलते हैं गोमती चक्र, अगर आपको दिख रहा है क्या, ये गोमती चक्र है। ऐसे गोमती चक्र इज इज रिप्रेजेंटेड बाय जो विष्णु जी है, और उसमें उनका जो सुदर्शन चक्र है उसका एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है। और जब विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे विष्णु जी है वहाँ पे लक्ष्मी माता आने ही वाली है। तो गोमती चक्र इज अ स्ट्रॉन्ग साइन और सिंबल, जो बोलते हैं जो माता लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतीक है। वो हमको अबंडेंस देता ही है, उसके अलावा जो निगेटिविटी है मनी के रिलेटेड या ओवरऑल अपने रिलेटेड, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो अगर इफ पॉसिबल, अगर आपके यहाँ पे गोमती चक्र मिलता रहेगा तो 3 या 5 या फिर एटलीस्ट 1 गोमती चक्र यू शुड कीप इन योर वॉलेट विदाउट फेल। गोमती चक्र में भी बहुत डुप्लीकेट आते हैं, प्लीज कीप ओरिजिनल वन विथ यू। उसके अलावा एक चांदी का चकोर टुकड़ा, चांदी बहुत ही महंगी हो गई है, बट
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और एक पतला सा आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको अपने पर्स में रखना है। चांदी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट मून, और जो राहु जो हमसे जो खर्चे करवाता है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर हम लोग शॉप में गए ऐसे ही उठा के लेके आए, या मतलब नेसेसरी नहीं था फिर भी हम लोग स्पेंड करते हैं, गलत चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, नशे के लिए स्पेंड कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल लाने का काम चंद्रमा करता है। वो राहु की वजह से स्पेंड होता है हमसे, और उस पर कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो अगर ये आप अपने वॉलेट में रखेंगे तो आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत सारा कंट्रोल आने में हेल्प होगा। उसके अलावा ऐसी ही एक पीली कौड़ी आती है जो ऐसा येलोइश टिंट की होती है, पीली कौड़ी आपको किसी भी पूजा की दुकान में मिलेगी। वो भी अगर आप एक रखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंट बाय जुपिटर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हमारे घर पे वॉलेट में लक्ष्मी आती है और वो रहती है। तो आई थिंक मैंने जितने पॉसिबल टिप्स थे जिससे आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो होना बंद हो जाएगा, जो पैसे आप कमा रहे हैं वो बचेंगे और उनमें उसमें वृद्धि होगी। ऐसे टिप ये है, और मुझे लगता है आप ये ज़रूर करके देखिए उसका क्या इफेक्ट आता है आफ्टर 41 डेज, आफ्टर 2 मंथ्स। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।